हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक जो अपन ने लास्ट टॉपिक किया था वो क्या था, पोटेंशियोमीटर है ना। पोटेंशियोमीटर की जो एप्लीकेशन की थी टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ या टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। ठीक है, उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या चीज? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अच्छा, सेंसिटिविटी किसी भी चीज की क्या होती है एक्चुअली में उसकी सेंस करने की एबिलिटी है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपने सुना भी होगा, जैसे मान लो वो टीवी पे ऐड भी आता है कि वो सेंसिटिविटी होगी है ना, दांतों वाली है ना। अच्छा, जैसे मान लो एक सेम ठंडी चीज़ दो आदमी पी रहे हैं है ना। अच्छा, एक के दांतों को महसूस ज़्यादा हो रहा है और एक को कम। देखो, महसूस होना सेंसिटिव तो दोनों है। तो सेंसिटिविटी तो डिजायरेबल है, और ठंडा है और आपको ठंडा महसूस नहीं हो रहा तो दिक्कत है ना। पर दो आदमी जब सेम ठंडी चीज पी रहे हैं तो एक के दांतों में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, एक नॉर्मली पी रहा है ना। तो जिसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है उसको बोलते हैं ओवर सेंसिटिविटी है ना। ओवर सेंसिटिव हो गया है वो आदमी ना। यानी जैसे आपने ठंडी चीज पी तो अपने दिमाग के पास जो वो ब्रेन के पास जो सिग्नल पहुंचा कि हाँ की ठंडी चीज पी जा रही है ना। सेम टेम्परेचर की चीज एक दूसरे आदमी को पिलाई जा रही है, पर उसकी जो सेंस करने वाले ऑर्गन्स है ना वो ज़्यादा एक्टिवेट है ना। वो इतने ठंडे को बहुत ही ठंडा करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इसको बोलते हैं ओवर सेंसिटिविटी है ना। अच्छा, यानी कुल मिला के सेंसिटिविटी है कि अगर दो चीज़ों को सेम इनपुट दिया जाए तो कौन सी ज़्यादा आउटपुट दे रही है ना। जो ज़्यादा आउटपुट देगा वो क्या कहलाएगा आपका, मोर सेंसिटिव। अगर दो चीज़ों को सेम इनपुट दिया जाए ना, दो आदमी को सेम धूप में खड़ा किया जाए, मान लीजिए कोई इंग्लिश में जैसे अमेरिका का आदमी है, कोई इंडिया का आदमी है, दोनों को सेम धूप में खड़ा किया जाए तो पहले जो अमेरिका वाला है वो चिल्लाना चालू करेगा है ना, धूप की वजह से ना। तो यानी धूप तो दोनों के लिए बराबर है, पर वो धूप के लिए क्या है, ज़्यादा सेंसिटिव है ना। तो दोनों को अपन ने सेम इनपुट दिया था, पर जो ज़्यादा आउटपुट दे रहा है या जो ज़्यादा उस चीज़ को फील कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, उस चीज़ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है हाँ। ऐसे देखो पोटेंशियोमीटर की बात है। चलिए जी, मैं आपसे बोलता हूँ सिंपल सा आप देखना कि मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर का एक वायर था जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया वो 2 वोल्ट लगाया। कितना लगाया? 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है ना, ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। अच्छा जी, अब देखिए मान लीजिए ये लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर हाँ। तो इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, 2 वोल्ट पर मीटर। 2 वोल्ट का ड्रॉप कितने पे हो जाता है, 1 मीटर पे हो जाता है ना। इससे अगर मैं 1 वोल्ट का सेल बैलेंस करूं, 1 वोल्ट का, देखो 2 वोल्ट में तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर में तो 2 वोल्ट, तो देखो ये एग्जैक्ट बीच में जाके बैलेंस होगा है ना, आधे मीटर पे। 1 वोल्ट तो कहाँ तक ड्रॉप हो जाएगा, आधे मीटर तक ही। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो अगर मैं इस वायर की लेंथ 2 मीटर कर दूं, कितनी कर दूं, इसी वायर की लेंथ ये सेम का सेम सेकंड 2 मीटर, तो 2 मीटर हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो 1 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। यस सर, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये 2 मीटर लॉन्ग वायर है, तो ये 2 सेंटीमीटर 1 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ये 1 वोल्ट का सेल अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको पता है 1 वोल्ट पर मीटर, तो 1 वोल्ट ड्रॉप होने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, 1 मीटर। तो जब ये 1 मीटर लंबी लेंथ थी, 1 मीटर लंबी जब ये लेंथ थी, तब ये 50 सेंटीमीटर बीचों बीच बैलेंस हो रहा था। बीचों बीच अब भी हो रहा है, पर ये 2 सेंटीमीटर है, तो यही सेल कहाँ पर जाकर बैलेंस हो रहा है, 1 मीटर पे है ना। तो देखो किसकी बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा आ रही है, जब आप इस वायर की लेंथ बढ़ा रहे हो। अच्छा, या आप एक सिंपली सी चीज पूछो कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये जितना ज़्यादा घटेगा तो किसी भी सेल को बैलेंस करते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू फाई होता है। तो जितना फाई घटेगा उतनी बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा आएगी, उतनी ही बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, ज़्यादा, किसी भी सेल को बैलेंस करने के लिए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और समझिए इस चीज़ को कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोल दूँ कि ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है ना, ऐसा ही पूरा वायर बनाता हूँ। हमें किस सेल से कनेक्ट किया है, मान लीजिए इस वायर की जो सेंसिटिविटी है ना, इस वायर की जो मतलब क्या कहूँ, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट लगा हुआ है यानी जो फाई की वैल्यू है
मान लीजिए वो है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, कितने मान लीजिए, ठीक है, सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लीजिए 1 वोल्ट का है, तो ये यहाँ पर बैलेंस हुआ। अगर मैं इसको 2 वोल्ट कर दूं, कितना कर दूं 2 वोल्ट, तो देखो अगला 1 वोल्ट, देखो हर सेंटीमीटर, देखो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कितना है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, कितना है भाई 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 से 2 कर दोगे तो लेंथ कितना, देखो 1 वोल्ट और पोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया, यानी 1 सेंटीमीटर दूर बैलेंस होगा ये, है ना। अब यानी 1 वोल्ट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया आपने, तो 1 सेंटीमीटर आप और आगे चलोगे तो 1 वोल्ट और ड्रॉप हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जाके 1 सेंटीमीटर दूर बैलेंस होगा, ठीक है। मान लीजिए यही सेंसिटिविटी 1 वोल्ट पर मीटर होती, 1 वोल्ट पर मीटर होती है ना। उस केस में देखिए अगर आप ये 1 वोल्ट चेंज करते तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना खिसक जाता, 1 मीटर, कितना खिसक जाता 1 मीटर। 1 वोल्ट का वो पोटेंशियल ड्रॉप है, तो अब अगर सेंसिटिविटी कितनी है, पहले थी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट का चेंज होते ही लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और अगर 1 वोल्ट पर मीटर है तो 1 वोल्ट चेंज होते ही लेंथ कितनी चेंज हो गई 1 मीटर। यानी अगर यहाँ पर 1 वोल्ट का चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ में चेंज आ रहा है, इस केस में तो आ रहा है आपका 1 सेंटीमीटर, और इस केस में आ रहा है भाई 1 मीटर, बोलो आ रहा है, यस सर। अच्छा अब आप गौर से देखो कि मान लो अगर ये पोटेंशियल मैं 1 वोल्ट चेंज नहीं करता, मैं करता 1.1 वोल्ट कर देता, तो कितना चेंज हुआ 0.1 वोल्ट, कितना चेंज हुआ 0.1 वोल्ट। तो जब सेंसिटिविटी इतनी थी तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप हो जाता है 1 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट जब आप पोटेंशियल चेंज करोगे तो लेंथ कितनी चेंज हो जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितनी, बैलेंसिंग लेंथ कितनी चेंज होगी 0.1 सेंटीमीटर। और इस केस में 1 वोल्ट चेंज करने के लिए 1 वोल्ट कितनी देर में जाके चेंज होता है 1 मीटर में, तो 0.1 वोल्ट कितनी देर में चेंज होगा 0.1 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर में। और यहाँ पे देखो 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm, यानी अगर आप इसको 1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट कर दें और सेंसिटिविटी है 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो लेंथ चेंज होगी 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 mm, इतनी सी है ना। और अगर इसकी सेंसिटिविटी इतनी होता, सॉरी इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना होता, तो सेम पोटेंशियल अगर आप चेंज करते तो लेंथ कितनी चेंज होती 10 सेंटीमीटर, जो मेजरेबल है भाई 10 सेंटीमीटर है ना। तो देखो इस केस में देखो अगर जब पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है तो इतना सा हल्का सा पोटेंशियल आपने चेंज किया, हल्का सा पोटेंशियल चेंज किया, तो लेंथ में चेंज आया 1 mm, है ना। अच्छा और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है तो लेंथ में चेंज आया 10 सेंटीमीटर। तो देखो यानी अगर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना होता, अब 2 पोटेंशियोमीटर अलग अलग मान लो, एक पोटेंशियोमीटर जिसकी ग्रेडियंट इतना है और एक पोटेंशियोमीटर मान लो जिसका ग्रेडियंट इतना है, तो 0.1 वोल्ट अगर दोनों पोटेंशियोमीटर में आप चेंज करेंगे तो आप एक चीज गौर से देख सकते हैं, इस वाले जो लेंथ में चेंज हुआ है 1 mm, हो सकता है आपको पता भी ना चले, हल्का सा चेंज हुआ है ना लेंथ के अंदर, है ना। अच्छा पर इसके अंदर तो कितना चेंज हुआ 10 सेंटीमीटर, तो पता चलेगा। यानी यहाँ पर अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो 1 वोल्ट मीटर तो आपको अच्छे से बता रहा है कि भाई चेंज होते ही 10 सेंटीमीटर लेंथ चेंज हुई, आपको पता है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गई, तो आपको पता चल रहा है कि भाई जो पोटेंशियल यहाँ पे जो EMF है वो चेंज हुआ है। दूसरे में 1 mm चेंज हुआ है, तो अगर आप चेंज भी करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऊपर, यानी इतना हल्के से को ये वाला पोटेंशियोमीटर सेंस भी नहीं कर पा रहा है कि भाई इतना चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। वो तो मैंने 0.1 वोल्ट है, यहाँ पे 0.01 ले लेता तो इसमें तो पता ही नहीं चलता कि चेंज भी हो गया, पर इसके अंदर अगर 0.01 लेते तब भी 1 सेंटीमीटर चेंज आता, यानी ये वाला उसको सेंस कर पाता। तो देखो जिसकी सेंसिटिविटी, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम है, इनमें से कम किसका है पोटेंशियल, इसका है पोटेंशियल ग्रेडियंट कम, है ना। ये 1 मीटर में है, ये 1 सेंटीमीटर में इतना चेंज हो रहा है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है ज़्यादा, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है कम। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका कम है उसकी सेंसिटिविटी क्या है ज़्यादा है। देखो आप सिंपल से एक एग्जांपल समझो, मान लीजिए आपके पास गैल्वेनोमीटर है, सिंपल गैल्वेनोमीटर है ना, एक गैल्वेनोमीटर ये, एक गैल्वेनोमीटर, 2 गैल्वेनोमीटर है ना, दोनों में सेम करंट दिया, मान लो दोनों की 0 पे सुई यहाँ पे दी, एक पे दोनों सेम करंट है, एक की सुई इतनी सी गई और एक की सुई इतनी सी गई, तो क्या इसको देखते आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ करंट फ्लो हुआ है, उसकी इतनी सी गई।
हल्का सा, शायद आप मेजर भी नहीं कर पाएंगे कि हिला भी है नहीं, तो ये वाला गैल्वेनोमीटर आपको बता नहीं पाएगा कि करंट चेंज हो गया। पर ये तो इतने से करंट के अंदर सेम करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, पर इतने करंट में तो ये इतना सुई इसकी इतनी जो निडल है वो इतनी घूम गई। यानी इस गैल्वेनोमीटर को देखते ही अगर हल्का सा भी करंट में चेंज हुआ तो ये गैल्वेनोमीटर तो तुरंत बता देगा। और ये वाला गैल्वेनोमीटर की तो सुई इतनी सी है ना, निडल जो निडल इतना सही है वो हो सकता है आप मेजर कर भी सकें या नहीं कर सकें। अब देखो सेम इनपुट के लिए इसमें इसकी जो निडल है वो इतना सा डिफ्लेक्ट हुई, इसकी निडल इतना डिफ्लेक्ट हुई, तो जो ये वाला गैल्वेनोमीटर है ये कहलाएगा मोर सेंसिटिव। ये मोर सेंसिटिव है ना, दोनों को मैंने सेम चीज दी पर ये ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल 1 वोल्ट था, दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर में हल्का सा चेंज किया हुआ 1.1, तो एक पोटेंशियोमीटर की तो बैलेंसिंग लाइन बहुत ज्यादा चेंज हो गई, यानी वो तो हल्का सा पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होते ही बता रहा है कि भाई आपका चेंज हो चुका है ना। और दूसरा उसकी बैलेंसिंग लाइन इतना कम चेंज हुई कि आपको पता नहीं चला, यानी जो ये गैल्वेनोमीटर थी यहाँ की जो ये रीडिंग दे रहा था इसकी रीडिंग में हल्का जीरो के जस्ट पास में चली, आपको पता नहीं चला कि भाई साहब कि बैलेंसिंग लाइन चेंज हुई है या जीरो से रीडिंग चेंज हो गई। तो देखो अब एक जो हल्का सा पोटेंशियल चेंज होती है, जो ज्यादा बैलेंसिंग लाइन चेंज कर रहा था इसका मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो हल्के से वेरिएशन को भी बता रहा है आपको ना। हल्का सा वेरिएशन होते ही गैल्वेनोमीटर की निडल इधर भाग गई है, आपको दोबारा बैलेंस करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब ये इसको इस चेंज को इसने सेंस किया है ना। दूसरा सेम पोटेंशियल चेंज हुआ, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 थी पर 0 से कोई खास चेंज नहीं हुई, आपको पता नहीं चला, हल्की सी सुई थी तो आपको पता नहीं चला कि बैलेंसिंग लाइन चेंज हो गया, आप उसी को बैलेंस। तो जो ये सेकंड वाला है ये तो इतने जो वोल्टेज चेंज हुआ है इसको मेजर भी नहीं कर पा रहा है ना, और पहले वाले को तो अच्छे से पता चल रहा है। तो जो जिसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट पर मीटर है ये ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, कम सेंसिटिव। यानी अलो बैलेंसिंग लाइन जितना फाई कम होगा उतनी ईएमएफ के लिए क्या बढ़ेगी, बैलेंसिंग लाइन, और उतना ही क्या कहलाएगा, ये सेंसिटिव कहलाएगा। तो सिंपल सा देखो, सिंपल सा सिस्टम ये है कि जिसका फाई कम होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। हाँ भाई फाई होता क्या है, वोल्ट पर मीटर यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर मीटर लेंथ। तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो तो जिसमें ज्यादा लेंथ आएगी वो दो पोटेंशियोमीटर जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, अब जिसकी लेंथ ज्यादा आएगी, जिसकी लेंथ ज्यादा आएगी क्या उसका फाई कम आएगा, जिसका फाई कम आएगा क्या उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा आएगी। यस सर, देखो सेम पोटेंशियल ड्रॉप के लिए जो ज्यादा लेंथ देगा वो इसका मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। सेम पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है और एक इतनी ज्यादा लेंथ दे रहा है, एक थोड़ी सी लेंथ दे रहा है, यानी एक को तो इतने से पोटेंशियल ड्रॉप को इतनी सी लेंथ में बता रहा है ना, और एक इतनी पोटेंशियल ड्रॉप को इतनी बड़ी लेंथ में बता रहा है। तो जो बड़ी लेंथ में बता रहा है तो देखो जब कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो उस समय वो थोड़ी सी लेंथ कम कर लेगा तब भी आपको पता चलेगा, पर जो पहले से इतनी सी बता रहा था उसमें पोटेंशियल जब चेंज होगा तो वो लेंथ कोई खास वेरी नहीं करेगी ना। या सिंपल सी बात है, देखो दो पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप सेम है और सेम वो वोल्टेज ड्रॉप के लिए जो ज्यादा लेंथ दिखाएगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। सेम पोटेंशियल ड्रॉप के लिए जो ज्यादा लेंथ शो करेगा, बैलेंस लेंथ, उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा, है ना। एक ही सेल दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर से जोड़ा, जिसमें ज्यादा लेंथ पे बैलेंस हो रहा है इसका मतलब भाई वो ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, यानी सेम पोटेंशियल ड्रॉप के लिए जो ज्यादा लेंथ दिखाएगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा, और सेम पोटेंशियल ड्रॉप के लिए जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसके लिए फाई कम होगा। इसका मतलब जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उसकी फाई क्या होती है, कम होती है ना। मैंने आपको वहाँ के ग्राफ में बताया था ना, ऐसे ये मान लीजिए एल है, ये बी है, ये ग्राफ बनाया था आपको, है ना। तो देखो ये ए बी, तो फाई वी बाई एल है, तो जो फाई बताएगा वो क्या हो जाएगा, एल एक्सिस के साथ एंगल किसका ज्यादा है, बी का। जिसका एंगल ज्यादा है उसका क्या ज्यादा है, उसका फाई ज्यादा है, और जिसका फाई ज्यादा है उसकी सेंसिटिविटी कम होगी, जिसका फाई कम है उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अभी इसका जो स्लोप था एल एक्सिस के साथ वो क्या बताता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इनमें से पोटेंशियल ग्रेडियंट किसका ज्यादा है, सर जी बी वाले का, क्योंकि एल एक्सिस के साथ ये ज्यादा एंगल बना रहा है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा है, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। अच्छा जी, तो ये होगी सेंसिटिविटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है भाई, सेम इनपुट के लिए जो डिवाइस ज्यादा आउटपुट देती है उसको बोलते हैं कि ये ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो पोटेंशियोमीटर के केस में वो बोल दो कि जो स्मॉल पोटेंशियल चेंज के लिए बैलेंसिंग लेंथ में ज्यादा चेंज देता है
वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव कहलाता है। ठीक है, द पोटेंशियोमीटर विच गिव्स लार्ज चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज चेंज बाय स्मॉल अमाउंट इज नोन एज मोर सेंसिटिव। अच्छा जी, और देखिए, ठीक है, या चलो या आप ये भी कह सकते हो कि सेम सेल जिस पोटेंशियोमीटर में ज़्यादा लाइट पे बैलेंस होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। चलिए जी, और देखिए, है ना, ओके, है ना, जैसे 5 की वैल्यू है 1 वोल्ट पर मीटर, एक की 5 की है 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर है। देखो 5 वोल्ट चेंज करोगे तब जाके 1 मीटर लेंथ चेंज होगी। इसमें 1 वोल्ट की 1 वोल्ट चेंज होते ही 1 मीटर लेंथ चेंज हो रही है। तो ध्यान दो, अगर इसमें 1 वोल्ट चेंज होगा तो लेंथ कितनी सी चेंज होगी। देखो 5 वोल्ट में 1 मीटर हो रही है, 5 वोल्ट में 1 मीटर, तो 1 वोल्ट में 1/5 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 1 वोल्ट में कितनी चेंज होगी लेंथ, 1 मीटर, है ना। तो ये वाला कैसा हो गया, ज्यादा सेंसिटिव हो गया, है ना। चलिए जी, और देखिए, अगर देखिए सेंसिटिविटी इज द डिजायरेबल, भाई सेंसिटिविटी होती है क्या होती है, डिजायरेबल क्वांटिटी है ना, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो मुझे चाहिए। मेरे लिए तो जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा पोटेंशियोमीटर मेरे लिए तो उतना ही बढ़िया है कि स्मॉल सा भी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, उसको इजीली डिटेक्ट कर पाएगा, है ना, एक्यूरेट रीडिंग देगा। यानी दो सेल अलग अलग नापोगे आप, एक तो नापोगे 1.1 वोल्ट का, एक तो नापोगे 1.01 वोल्ट का, तो दोनों को अलग अलग लेंथ पे बैलेंस करेगा और मुझे बताएगा कि हाँ ये दो सेल अलग अलग ईएमएफ के हैं। अगर सेंसिटिविटी कम हुई तो 1.1 वोल्ट यहाँ पे बैलेंस हुआ है, तो 1.01 जस्ट उसके पास में बैलेंस हुआ है, तो पता नहीं चलेगा कि दोनों सेल अलग अलग हैं क्योंकि लेंथ लगभग आपकी सेम ही आएगी, है ना। पर जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी वो बता देगा कि दोनों सेल का ईएमएफ अलग अलग है। तो सेंसिटिविटी तो डिजायरेबल क्वांटिटी है ना। अब सेंसिटिविटी को कैसे बनाए भाई, फाई इक्वल टू वी बाई एल। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। चलिए जी, अब देखिए मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर है, ये इसकी वायर है। अब देखो सेंसिटिविटी कितनी चीजों पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मान लीजिए V1 वोल्ट का लगाया और यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है वो लगा हुआ है V वोल्ट। आपने V1 की बैटरी लगाई, कुछ ड्रॉप यहाँ पे हुआ, बचा हुआ मान लीजिए V वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ठीक है। अच्छा, अगर सेंसिटिविटी, अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो इसको घटाना पड़ेगा। इसको घटाने के दो तरीके, या तो V को घटा दो या L को घटा दो, या तो V को घटा दो या L को घटा दो, ठीक है। अच्छा, अब यानी लेंथ बढ़ाने से क्या सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इसके देखो पोटेंशियोमीटर में एक लंबा वायर काम में लिया गया था। मीटर बीच में कितना था, 1 मीटर लॉन्ग था, और पोटेंशियोमीटर बहुत लंबा वायर था जिसको आपने ऐसे कट करके पैरेलल में जोड़ा हुआ था ना। तो देखो पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ ज़्यादा क्यों लेते हैं, जैसे कोई भी लेंथ इतनी ज़्यादा क्यों ली जाती है, लेंथ ज़्यादा लेने से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी। चलिए जी, और चीज़ देखिए, तो भाई एक तो लेंथ बढ़ा दो या दूसरा V घटा दो। V क्या है, अच्छा V को घटाने के, V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। अब V को घटाने के दो तरीके, एक तो इस सेल जो आपने ये मेन सेल यहाँ पे लगाया हुआ है पोटेंशियोमीटर के साथ, है ना, इसका ही वोल्टेज घटा दो। अगर ये घटेगा तो इधर अप्लाइड वोल्टेज भी घटेगा। या फिर इस जो ये सीरीज में रेजिस्टेंस हो रहा है इसकी वैल्यू बढ़ा दो। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो देखो सर्किट में करंट घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सर्किट में क्या घटेगा, करंट, और करंट घटेगा तो मान लो इस वायर का रेजिस्टेंस R है तो I × R, करंट घटेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो भी घटेगा। देखो वायर का रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा। आप क्या कर रहे हो, देखो V को मतलब V को घटाओगे तब तो सिंपल ये V घट ही जाएगा। अगर आप इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो इस सर्किट में देखो दो रेजिस्टेंस, एक तो इस वायर का और एक इस रियोस्टेट वाला। अगर इस रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो सर्किट का क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट में क्या घटेगा, करंट, करंट घटेगा। क्या इस वायर का रेजिस्टेंस कोई चेंज हुआ, नहीं सर, रेजिस्टेंस V = R, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड इंडिपेंडेंट ऑफ I। अच्छा, तो देखो करंट जैसे ही घटा तो इसके R पे कोई फर्क पड़ा नहीं। अब R पे फर्क नहीं पड़ा और भाई I घट गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो I आ रहा है, अगर I घट जाएगा तो क्या घट जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस रियोस्टेट से अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तब भी घट जाएगा।
तो V घटाने के दो तरीके, एक तो जो आपका ये सेल लगा हुआ है इसके EMF को कम कर दीजिए, या दूसरा जो इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको बढ़ा दीजिए, है ना। ये तीनों में से कोई भी काम करते ही सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो क्या वायर का लेंथ बढ़ा दीजिए, या सेल का EMF घटा दीजिए, या उसके सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, है ना। इनमें से जो सबसे सूटेबल मेथड होता है वो होता है लेंथ को बढ़ा देना। क्या होता है? लेंथ को बढ़ा देना, है ना। क्योंकि देखो EMF अगर आप यहाँ से कम करोगे तो आपको तो एक चीज पता ही कि अगर जो यहाँ पे सेल लगेगा इस सेल से अगर इस सेल का EMF कम हो गया तो फिर तो कहीं बैलेंस ही नहीं होगा, है ना। तो आप इसको कम करने से सेंसिटिविटी बढ़ रही है, पर इसको कम करते करते इससे कम नहीं कर सकते भाई, इससे ही कम करते तो फिर बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो इस पे एक लिमिटेशन है ना, इसको बहुत ज्यादा कम नहीं ले सकते हो आप, है ना। सेम ऐसे ही यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो इस जितना भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसका कुछ पार्ट तो इस पे ड्रॉप हो रहा है ना, तो इस पे ड्रॉप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और इस पे ड्रॉप घटता जाएगा। अच्छा, तो देखो इधर अगर ड्रॉप बढ़ता गया तो इसके अप्लाइड जो ड्रॉप है वो क्या होता जाएगा? बेटा घटता जाएगा। और वही सेम है, जब इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो इस सेल की EMF से भी क्या हो गया? कम, फिर से बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इनको ज्यादा चेंज करोगे तो केस ऐसा आ जाता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस सेल से भी कम हो गया तब ये कहीं पर भी बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो इनको ज्यादा चेंज किया नहीं जा सकता। मेन है आप क्या बढ़ा दीजिए? लेंथ। बाकी तरीका कितना है, देखो कितने तरीके से चेंज किया जा सकता है। जो ये मेन सेल लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर में, इसका EMF रिड्यूस कर दीजिए, या इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, या पोटेंशियोमीटर का वायर की लेंथ बढ़ा दीजिए। तीनों काम करने से क्या बढ़ जाती है भाई? सेंसिटिविटी बढ़ जाती है ना। अच्छा, सेंसिटिविटी देखो पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी है, और पोटेंशियोमीटर से दिखाएंगे। इसके साथ में जो भी मैं कभी भी सर्किट जोड़ूंगा, जैसा भी सर्किट जोड़ूंगा कुछ मेजरमेंट के लिए, जैसे EMF निकालना है तो सेल जोड़ने पड़ते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो सर्किट के साथ जोड़ना पड़ता है ना। अच्छा, उस सर्किट पे सेंसिटिविटी डिपेंड नहीं करेगी। देखो वो सर्किट आपने कैसा जोड़ा है, उस सर्किट को जोड़ने से क्या क्या फर्क पड़ता है ना। सेंसिटिविटी तो पोटेंशियोमीटर की है ना। जब वो सर्किट नहीं जोड़ा तब भी डिवाइस तो आपकी ये है ना। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बस इन्हीं चीजों पे डिपेंड करेगी ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में जो पोटेंशियोमीटर के साथ जो सर्किट जोड़ा हुआ होगा उसके अंदर लगे हुए रेजिस्टेंस को कई बार चेंज करवाएगा, और आपसे कहेगा कि ये चेंज करने से सेंसिटिविटी क्या फर्क पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा सर्किट जोड़ते हैं उसके किसी भी डेटा को चेंज करने से सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इज द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, वो आपको सॉल्व कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और चीज देखते हैं। तो भाई सेंसिटिविटी कितनी, सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी? जब फाई घटेगा। फाई कब घटेगा? जब V घटेगा या L बढ़ेगा। अच्छा, कोई भी सेल का EMF अगर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है? फाई L। तो भाई जिसका फाई कम होगा, जिस पोटेंशियोमीटर का फाई कम होगा उसमें सेम सेल ज्यादा लेंथ पे बैलेंस होगा। यानी जिसकी सेंसिटिविटी फाई कम तो बैलेंस लेंथ ज्यादा, यानी जिस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी वो सेम सेल को ज्यादा लेंथ पे बैलेंस करेगा, है ना। इसका उल्टा समझना, कोई सेल अगर ज्यादा लेंथ पे एक पोटेंशियोमीटर में जुड़ा और ज्यादा लेंथ यानी बैलेंसिंग लेंथ बढ़ रही है तो क्या गारंटीड सेंसिटिविटी बढ़ रही है? ये कोई गारंटी नहीं है ना। मैं कहूँ कि चलो आप क्वेश्चन कराऊंगा जब समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जिस पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा होगी उसका फाई कम होगा और सेम सेल उसमें ज्यादा लेंथ पर बैलेंस होगा, है ना। चलिए जी, एक छोटा सा सवाल करवाता हूँ, देखिए। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ ही 0.4 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये पोटेंशियोमीटर की वायर थी। यहाँ पे 1.02 वोल्ट का एक सेल है जिसका EMF इतना दे रखा है ना। अच्छा, इसके साथ एक 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा। इस रेजिस्टेंस के साथ एक ऐसी की दी गई है ऊपर से, यानी जब आप की को ऑन कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट इधर से जाएगा, इससे कोई करंट नहीं जाएगा। जब तक की ऑफ है
सारा करंट इससे फ्लो होगा ना। अब लगाया भाई क्या और इस सेल को बैलेंस, ठीक है। अच्छा तो बैलेंसिंग लेंथ आई 60 सेंटीमीटर, कितनी आई 60 सेंटीमीटर, ठीक। अभी बोला कि इस सेल को एक नए सेल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो वो वाला बैलेंस हुआ 80 सेंटीमीटर। तो बताओ उसका ईएमएफ कितना, उसका ईएमएफ कितना है। तो देखो भाई पहले इस वाले को जोड़ा तो इतनी लेंथ पे, तो आपने पूछा इस लेंथ पे बैलेंस हो रहा है तो उस सेल का ईएमएफ कितना होगा। चलिए अब सिंपल सा आप देखिए भाई एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 बाई L2। पोटेंशियोमीटर सेम है तो फाई तो सेम रहना है, तो एप्सिलॉन 1 इक्वल टू कितना होगा फाई L1 और एप्सिलॉन 2 इक्वल टू कितना होगा फाई L2। रेशियो ले लो, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक सेल को इसको बैलेंस किया जब लेंथ आई इतनी, इसको एक नए सेल से रिप्लेस किया गया जिसका ईएमएफ एप्सिलॉन था, तो वो बैलेंस हुआ 80 सेंटीमीटर पे। तो बताओ उसका एप्सिलॉन कितना था। और देखो इसमें एक सेल नोन है तो दूसरे का क्या निकाल पाओगे आप ईएमएफ, दोनों नोन होते तो आप रेशियो निकाल पाते हैं। फिलहाल तो आप देख लीजिए भाई एप्सिलॉन 1 कौन सा, ये वाला, ये नहीं भाई, ये वाला कितना 1.02 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू ये कितना था 60 और ये कितना था 80, ये कट गया, ये आ गया 3/4, ठीक है। सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 4/3 इंटू 1.02 इक्वल टू एप्सिलॉन 2। सोल्व कर लेना, एप्सिलॉन 2 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई एप्सिलॉन 2 की, ठीक है। अच्छा जी अरे जब मैंने आपको सेल बैलेंस करना सिखाया था तब मैंने उस समय आपको बताया भी था, देखो जब ये बैलेंस होता है तो इस वाली वायर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है ना। तो उस समय मैंने आपको लिया भी था अगर सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है तब भी उसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो, क्योंकि करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा। तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर। जब तक सेल करंट नहीं दे रहा है या नहीं ले रहा है तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम, है ना। तो देखो वहाँ पे इस टाइप से जो ये वाला सेल था मैंने कहा था किरचॉफ लॉ लगाया था, ये एप्सिलॉन था, अगर ये आर भी है तब आई आर की वैल्यू कितनी आती है, जीरो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि सेल करंट ही नहीं दे रहा था, है ना। सेम ऐसे ही तो यहां से जब ये 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, कितने पे हुआ 60 सेंटीमीटर पे, जब बैलेंस है इस टाइम इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, करंट नहीं जा रहा तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना, इसके बराबर, यहाँ से यहाँ तक कितना, जीरो, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा, और यहाँ से यहाँ तक कितना, जीरो, करंट ही नहीं जा रहा। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर आएगा, इसके बराबर ही आएगा ना, यानी एप्सिलॉन बराबर फाई एल आएगा। तो इन्होंने बोला तो फिर ये लगाने का फायदा क्या है, जो इसकी सीरीज में ये जोड़ रखा है ये क्यों लगाया जाता है ना। एक्चुअल में कैसा होता है कि देखो इस सेल को मेरे को मेजरमेंट लेना है इस सेल का, तो अगर इस सेल का मुझे मेजरमेंट लेना है तो मैं क्या करूँगा कि इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ, हाई रेजिस्टेंस, और ऊपर से ऐसा स्विच जोड़ देता हूँ। अब इसको बैलेंस करना स्टार्ट करता हूँ। जब रीडिंग जीरो के लगभग आने, जब सुई जीरो के पास आने वाली होती है तब मैं स्विच को क्लोज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो सारा करंट इधर से निकल जाता है और ये वाला रेजिस्टर सर्किट में से हट जाता है ना, ये प्रोसीजर होता है ना। तो इन्होंने बोला ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी दे रखा है ना, जो ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एडिशनल एक्सरसाइज का। उन्होंने बोला कि जब ये बैलेंस होने वाला होता है जब स्विच को क्लोज कर दिया जाता है ना, तो उन्होंने बोला फिर इसका पर्पज क्या है। देखो अगर ये नहीं लगता, ये सिंपल वायर होता, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा, कोई करंट तो फ्लो ही नहीं है, बैलेंस जब बैलेंस हो रहा है तब इसमें से कोई करंट नहीं है ना, इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ना। तो बोला कि जब इस अगर ये नहीं होता तो क्या बैलेंसिंग लाइन में कुछ फर्क पड़ता, नहीं पड़ता। तो ना फिर ये लगाते क्यों है, क्यों लगाया है, इसका पर्पज क्या है लगाने का। अगर इसका पर्पज क्या है तो जब ये बैलेंस है उस टाइम तो इस ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, पर मुझे पहले से थोड़ी पता था कि यहाँ पे जाके बैलेंस होगा। मैं तो यहाँ से टच करना स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे स्लाइड करता 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 यहाँ तक पहुँचूंगा तब जाके जीरो होगा। तो हमेशा करंट जीरो नहीं है, करंट तो तब जीरो है जब ये बैलेंस है, ठीक है। अच्छा अगर ये नहीं होता तो इस वाले सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ इस साइड का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो बहुत कम होता है ना, तो सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होने की संभावना होती है ना। और ज्यादा जब करंट फ्लो होता है तो ये जो सेल लगा हुआ है इसके डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं पहले हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, इस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें से करंट क्या फ्लो होता है, स्मॉल। अब ये बैलेंस करता करता जब जीरो के पास आया उस समय मैं इसको हटा देता हूँ, अब तो करंट बहुत कम है। अच्छा उसके थोड़ी देर आगे बाद जाके क्या हो गया, जीरो। अगर मैं तो जब जीरो हुआ बैलेंस हुआ वही लाइन आई,
देखो क्योंकि जब बैलेंस हो रहा है तो मैं इसको हटा ही रहा हूँ ना, जब बैलेंस हो रहा है तो ये थोड़ी बताया कि पहले से लगा हुआ था नहीं लगा हुआ था, पर पहले लगने से इसका फायदा ये हो गया कि इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट था वो कंट्रोल हो गया, और उसकी वजह से ये सेल डैमेज होने से आपका बच गया है, इसलिए ये लगा दिया जाता है ना। इसके लगाने से क्या बैलेंसिंग लाइन पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, ठीक है, पर फिर भी ये लगाया जाता है ना। तो पूछ लेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस का क्या पर्पस, देखो क्वेश्चन का देखो पहला पार्ट देखो, क्वेश्चन क्या था, 2 वोल्ट 0.4 ओम रेजिस्टेंस था, वायर था, ये वाला सेल इतनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, एक नया सेल इतनी लेंथ पे बैलेंस हुआ, तो उसका ईएमएफ कितना, वो तो हो गया इतना। दूसरा पार्ट ये था कि 600 किलो ओम रेजिस्टर का क्या पर्पस है, तो आप कहोगे कि जब ये सेल बैलेंस नहीं होता तो ये उस समय इस सेल से फ्लो होने वाले करंट को क्या करता है, कंट्रोल। दिस हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, this high resistance in series is used to control the amount of current flowing through the cell, and it save the cell from damage, ये डैमेज होने से इस सेल को क्या कर लेता है, बचा लेता है, ठीक है जी। अच्छा जी, और देखो मैं कहूँ कि इस सेल ये जो रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने से बैलेंसिंग लाइन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है जी, क्योंकि जब भी बैलेंस होगा तो इससे करंट कितना है, 0। अच्छा मैंने पूछा इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो जो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल ड्रॉप वायर के अक्रॉस अप्लाइड है वो 2 वोल्ट नहीं है, 2 वोल्ट में से कुछ तो इसके ऊपर भी ड्रॉप है ना, तो बचा हुआ इसके ऊपर है। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घटेगा, और वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घटा तो फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। तो इस रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा दोगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए जो इस सर्किट में लग रहा है, तो देखो अब ये पूरा एक्स्ट्रा सर्किट है, ये पूरा पोटेंशियोमीटर है ना, तो पोटेंशियोमीटर की चीज को चेंज कर रहे हो आप, पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस, तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, तो अगर इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, इसको डिक्रीज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ घटेगी। इस रेजिस्टेंस को चेंज करने से बैलेंसिंग लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे इसको चेंज करने से, इसको चेंज करने से सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसको चेंज करने से सेंसिटिविटी में भी फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए जी, और देखिए एक चलो एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको और इजी समझ में आएगा। मैं आप सब वेरिएबल में लेता हूँ, ये लेता हूँ एप्सिलॉन, ये लेता हूँ आर, यहाँ पे ले लेता हूँ R1, यहाँ पे ले लेता हूँ एक्सेल, और यहाँ पे ले लेता हूँ ये, और ये इसको बैलेंस। चलो इजी सा सवाल है, मैंने कहा मान लीजिए L1 लेंथ पे, L लेंथ पे बैलेंस हो रहा है ये पूरा सर्किट, तो ये सर्किट क्या मेजर करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर कर रहा है। अच्छा अब आप सिंपल से सुनते जाइएगा, मैंने कहा अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं, इस रेजिस्टेंस को, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा या घटेगा, टोटल पोटेंशियल कितना लगा हुआ है, वो बैटरी का ही ना, तो एक्सीलेंट वो 2 जगह पे ड्रॉप हो रहा है, एक तो इस पे और एक इस पे। अगर मैंने कहा इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाए तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घटेगा, टोटल तो कांस्टेंट है ना। अच्छा अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घटा तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, घटेगी, बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो बैलेंसिंग लेंथ घट रही है ना। अच्छा इस सर्किट में उल्टा भी बना सकता था, वो एक ही बात है, चलो छोड़ो, बैलेंसिंग लेंथ घट रही है इस रेजिस्टेंस को चेंज करने पर, है ना, फिर इसको उल्टा बना लो आप, है ना, थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, है ना, इसको ये बनाता हूँ मैं ऐसा, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बना देता हूँ, ये एप्सिलॉन, ये स्मॉल r, और यहाँ पे r, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है, R1 लिख देता हूँ। अब सिंपल सा रहेगा, अगर मैं ये रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, तो इस वाले सर्किट में करंट बढ़ेगा या घटेगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ाओगे
तो इस वाले सर्किट में करंट बढ़ेगा या घटेगा? सर करंट तो घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वेरी गुड। तो इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? एप्सिलॉन माइनस आर। तो अगर आई की वैल्यू घट रही है, आई की वैल्यू घट रही है, तो क्या वी बढ़ रहा होगा? यस सर। तो क्या बढ़ रहा होगा? वी। देखो अगर कोई भी सेल है या आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट वैल्यू कितनी होती है? देखना जरा, करंट वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। आर बढ़ेगा तो क्या करंट घटेगा? यस सर। और इस सर्किट में से अगर करंट घटा तो इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ये घटा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैंने कहा अगर मैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सा मैंने पूछा इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे बैलेंसिंग लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपका आंसर होगा सर बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इसको बढ़ाने से सर्किट में करंट घटेगा, जिससे V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो ज्यादा लेंथ में बैलेंस होगा। तो देखो पोटेंशियोमीटर वही है, मैंने कहा इस रेजिस्टेंस को चेंज करने पर बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ा? बैलेंसिंग लेंथ बढ़ी। मैंने कहा सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ा? सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, सेंसिटिविटी तो इसका सिस्टम है ना। क्या इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल जो था वो चेंज हुआ? नहीं सर। क्या इस वायर की लेंथ चेंज किया आपने? नहीं सर। तो क्या पाई चेंज हुआ? नहीं। तो सेंसिटिविटी चेंज नहीं हुई, तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, बट सेंसिटिविटी चेंज हो रही है। बैलेंसिंग लेंथ तो इसलिए चेंज हो रही है कि जिस पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर कर रहे थे वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो रही है। तो ऐसा मैं कह रहा था, ऐसा नहीं कि सर मैंने कहा था जिस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उसमें सेल ज़्यादा लेंथ पे बैलेंस होता है। तो देखो अब ये लेंथ पहले इस पे बैलेंस हो रहा था, अब ये इस लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, सर बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भाई बैलेंसिंग लेंथ तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस, आप क्या चेंज कर रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हो ना। हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, जब ज़्यादा लेंथ में बैलेंस हो तब कहेंगे कि ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। अब तो आपने क्या चेंज किया है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए भाई तो देखो मैंने कहा इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने से बैलेंसिंग लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी। सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाओ दूसरा, मैंने कहा इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते ही V घटा, L इतना ही है तो फाई घटा, तो सेंसिटिविटी बढ़ी। और अगर पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, इस सर्किट को आपने छेड़ा भी नहीं, तो ये ज्यादा लेंथ में बैलेंस होगा, तब लेंथ बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी। सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी। और इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं तो इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने पे बैलेंसिंग लेंथ तो इंक्रीज होगी, बैलेंसिंग लेंथ तो इंक्रीज होगी, बट सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए जी इसका आगे दो तीन क्वेश्चन ये और है जो मेरे को पोटेंशियोमीटर पे आपको करवाने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।